रात के अंधेरे में अहमद अपनी दादी की गोद में सिर रखकर कहानी सुन रहा था। दादी की कहानियां हमेशा जादुई होती थीं, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग थी। कहते हैं एक ऐसा जंगल है जहां हर पेड़ बोल सकता है, हर झील के पानी में सच्चाई का अक्स नजर आता है और जहां जादू हर तरफ बिखरा होता है, मगर वहां जाने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। दादी ने धीरे से कहा, फिर वे कैसे वापस आते हैं? अहमद ने आंखें बड़ी करके पूछा। सिर्फ वही वापस आ सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को पहचान ले। दादी ने मुस्कुराकर कहा। यह कहानी सुनकर अहमद के दिल में जिज्ञासा जागी, लेकिन उसकी आंखें नींद से भारी होने लगीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक अजीब सी रोशनी चमकी और अहमद ने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब जगह पाया। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी पत्तियां नीली रोशनी से चमक रही थीं। हवा में मीठी खुशबू थी और जमीन पर मुलायम घास बिछी थी। यह मैं कहाँ आ गया? अहमद ने हैरानी से कहा। अचानक एक हल्की रोशनी उसके करीब आई और एक छोटी सी सुनहरे पंखों वाली परी उसके सामने आकर रुक गई। तुम कौन हो? अहमद ने आश्चर्य से पूछा। मैं लुमा हूँ, इस जंगल की रक्षक, नन्ही परी बोली। और तुम यहाँ कैसे आए? मुझे नहीं पता, मैं तो बस सोया था और जब आंख खुली तो यहाँ था, अहमद ने उलझन से कहा। लूमा ने गौर से अहमद को देखा और बोली, शायद तुम्हें यहाँ कुछ सीखने के लिए भेजा गया है, लेकिन सावधान, यहाँ के रास्ते आसान नहीं हैं। लूमा अहमद को एक चमचमाती झील तक ले गई। पानी इतना साफ था कि अहमद अपनी परछाई देख सकता था, मगर जैसे ही उसने झुककर ध्यान से देखा, पानी में एक सुनहरा दरवाजा नजर आने लगा। यह क्या है? अहमद ने आश्चर्य से पूछा। यह झील हकीकत है, अगर तुम इसमें झांकोगे तो तुम्हें वो सच्चाई दिखेगी जिसे तुम खुद से छुपा रहे हो, लूमा ने रहस्यमय अंदाज में कहा। अहमद ने झील में ध्यान से देखा और अचानक दृश्य बदलने लगा। वह अपने घर के आंगन में खड़ा था। उसका छोटा भाई उससे खिलौना मांग रहा था, मगर अहमद ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया था। ये तो कल की बात है, अहमद चौंक कर बोला। यह झील सच्चाई दिखाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लूमा ने धीरे से कहा। अगर तुम इस जादुई दरवाजे को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। अहमद की आंखें झुक गईं। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने छोटे भाई पर गुस्सा करता था, मगर कभी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचता था। मैंने गलत किया था, मुझे अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए, अहमद ने सच्चे दिल से कहा। जैसे ही उसने यह कहा, झील के पानी में हलचल मच गई और सुनहरा दरवाजा और ज्यादा साफ हो गया। अहमद ने लुमा के साथ दरवाजे से कदम पार किया और खुद को एक सुनसान घाटी में पाया। यहाँ पेड़ काले साए की तरह खड़े थे और हर चीज रहस्यमय लग रही थी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा सा दैत्य खड़ा था, जिसकी आंखों में दुख झलक रहा था। तुम कौन हो? अहमद ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। मैं इस घाटी में कैद हूँ, क्योंकि मैंने दूसरों को तकलीफ दी थी। अब कोई भी मुझे आजाद नहीं कर सकता, दैत्य ने उदास लहजे में कहा। क्या तुम सच में हमेशा कैद रहना चाहते हो? अहमद ने नरमी से पूछा। दैत्य चुप रहा। उसकी आंखों में तकलीफ साफ नजर आ रही थी। शायद अगर तुम अपने दिल से माफी मांगो तो तुम आजाद हो जाओगे, अहमद ने सोचा और कहा। दैत्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच में अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे दूसरा मौका मिले। जैसे ही दैत्य ने यह शब्द कहे, अचानक आकाश में रोशनी चमकी और उसके शरीर पर पड़ी बेड़ियां गायब हो गईं। वह आजाद हो चुका था। तुमने मुझे आजाद कर दिया अहमद, तुम्हारा दिल सच्चा है और इसी वजह से तुम जादुई दरवाजे तक पहुँच सके, दैत्य ने खुश होकर कहा। रोशनी चारों तरफ फैलने लगी और अहमद को लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा है। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी और खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। क्या यह सब सपना था? अहमद ने खुद से पूछा, मगर जब उसने अपनी हथेली देखी तो उस पर झील की चमचमाती रोशनी की हल्की झलक बाकी थी। अहमद जल्दी से बिस्तर से उठा और अपने छोटे भाई के पास गया। वह खेल रहा था, मगर जैसे ही अहमद ने उसे गले लगाया, वह हैरान होकर बोला, भाई क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैं आगे से तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। भाई भी खुश हो गया और दोनों हंसने लगे। अहमद जान चुका था कि सच्चाई, हिम्मत और दया ही सबसे बड़ी ताकतें हैं। यह तीर मार कर दिखाओ। अपनी गलतियों को मानना और माफी मांगना सबसे बड़ा गुण है। जो सच्चे दिल से अच्छा बनने की कोशिश करता है, वही सच्चा जादू देख सकता है। दूसरों की मदद करना और उनका दुख समझना,
हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर आपको यह जादुई कहानी पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।